दीदी कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? तेरी शादी कराने के लिए। पर मेरी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है ना। दिव्या, तेरी मांग में सिंदूर आई, गली में माला कहाँ से आई? पहले आप गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ये माला तेरे गली में कैसे आई? तेरी शादी कराने के लिए मैं लेके जा रही थी ना। तूने किससे शादी करी गाड़ी में बैठकर? मेरे पति ने पिलाई मुझे ये माला। पति? उसी ने लगाया सिंदूर। कौन सा पति? वही जिससे अब मेरी शादी हो चुकी है दीदी। पागल हो गई है, हटा इसे यहाँ से। अरे खबरदार, जो मेरे सिंदूर से हाथ लगाया तो स्वाद की निशानी होती है ये। देख दिव्या, मेरा दिमाग मत खराब कर। नहीं तो मैं तुझे और जिससे भी तेरी शादी हुई है ना उसे छोड़ूंगी नहीं। दीदी क्या कर लोगे आप? कानूनी तौर से ना आप शादीशुदा इंसान की दोबारा शादी नहीं करा सकते। हाँ, कहाँ है वो लड़का? ये रहा मैं। और क्या गलत किया हम लोगों ने? क्या गलत किया है? तुमने चलती गाड़ी में मेरी बहन के गले में माला डालते उसकी दिमाग भरी, तो बोल रहे क्या गलत किया है? अभी हवालात में ले जाके ना इतनी तोड़ाई करूंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्यों ले जाओगे हवालात? ये मुझसे प्यार करती है, मैं इससे प्यार करता हूँ, और इसके बिना गवाही के तुम हवालात में ले जाओगे? मुझे मत सिखा, समझा कानून? तुझे पता है ना कि तू दूसरी कास्ट का है और हमारे माता पिता हमारी कास्ट में शादी करेंगे। तुमने मेरी बहन से शादी कर ली, मैं उसकी शादी कराने के लिए लेके जा रही थी। दीदी दूसरी कास्ट का होना गुनाह है क्या? हाँ। अरे अब तो सरकार नए नए कानून भी निकाल रही है जिससे कि लोग ये भेदभाव करना बंद कर दे। और एक आप हो जो पुरानी सोच को मेरे ऊपर थोपने में लगी हुई है। पुरानी सोच, जब ये लड़का तुझे छोड़ के जाएगा ना तब तुझे मेरी बातें और हमारे माँ बाप के संस्कार याद आएंगे। हमारे माँ बाप ने हमको ये संस्कार नहीं दिए थे दिव्या। अच्छा, बुआ की बेटी के पति ने भी तो उसको छोड़ दिया ना। उन लोगों ने तो माँ बाप की मर्जी से सेम कास्ट में शादी की थी। फिर अब मैं बताता हूँ आपको कितने सारे एग्जाम्पल। लोगों ने कुंडली भी मैच कराई, उनके गुण भी सारे मिले और उनके भी डिवोर्स हो जाते हैं। और हम दोनों एक दूसरे के साथ 10 साल से हैं और अभी तक एक दूसरे को कभी हमने चीट नहीं किया। और 10 साल से हम लोगों ने चीट नहीं किया तो आगे हम क्यों चीट करेंगे? और हमें पता है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अरे आपको दिक्कत क्या है? अरे हम दोनों आपस में खुशी से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे तो अच्छी बात है ना कि आपकी बहन खुश रहेगी। उन लोगों ने जो भी किया है ना ये सब ठीक नहीं किया है। मजबूरी में किया है, मजबूरी में। आप तो इनकार कर रही थी और आप इसकी शादी करवाने के लिए ले जा रही थी। बेटा, मैं तुम्हारा घर खुशियों से भर दूंगा। बस तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो मैं क्या करता? तो वहाँ तो सबके सामने मैं कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि आप कुछ भी कर सकती थी, किसी को भी मेरे से पिटवा सकती थी। फिर मेरे दिमाग में यही आया कि हम रास्ते में ऐसी शादी कर लेंगे। दीदी आप तो ना इससे मिली और ना इसकी फैमिली से मिली। सिर्फ ये पता चलते ही कि दूसरी कास्ट का है, आपने फैसला कर लिया कि आप मेरी शादी इससे नहीं होने दोगी और किसी और से करा दोगी। पर दीदी मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अब बिना मेरी मर्जी की जबरदस्ती कैसे ले सकती हो? दिव्या, ठीक, मैं कोर्ट में रोज ऐसे ही केस देखती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी खराब हो। कैसे केस? आपका पति कहाँ है? आपके पति ने भी तो आपको छोड़ दिया। और आपकी तो लव मैरिज भी नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। और आपकी शादी 6 महीने भी नहीं टिकी। और हम दोनों एक दूसरे के साथ 10 साल से हैं। भले हम लोगों ने शादी ना करी हो पर हम साथ में रहते